अब हम डोमेन फाइंड कर रहे हैं। फाइंड डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ई रेज टू पावर माइनस मोड एक्स माइनस हाफ। ओके, तो सिंपल सी बात है कि बीइंग ए स्क्वायर रूट फंक्शन, अगर हम बात करें तो ये स्क्वायर रूट है ना भाई, है ना। बीइंग अ स्क्वायर रूट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इफ, मैंने आपको बोला था कि स्क्वायर रूट फंक्शन यानी जो स्क्वायर रूट है वो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना, ऑलवेज पॉजिटिव। अब यहाँ पॉजिटिव नॉन नेगेटिव जो वर्ड है वो ज्यादा बेटर है, नॉन नेगेटिव मतलब जीरो इंक्लूड करेंगे और पॉजिटिव वैल्यू तो होंगी ही होंगी। ठीक है बच्चों, तो फिर स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर है आपके पास जो टर्म वो क्या है, ये बनेगा माइनस मोड एक्स माइनस हाफ इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो ये जो बना ई रेस्ट पावर माइनस में मोड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इसको भी मैं यूं लिख देता हूं, पावर है ना नेगेटिव पॉजिटिव कर देता हूं बच्चों, ये रकम आ गई। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसका रेसिप्रोकल करने से क्या होगा, ये e की पावर मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। बात समझाई। तो अब हमने तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x कब निकलेगा, जब x पावर में होता है ना, तो हम दोनों तरफ log लेते हैं, तो हम लिख देंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो ये बना आपके पास log e की पावर मोड x लेस देन इक्वल टू log ऑफ 2। अब बच्चों यहाँ पे मैंने बोला था अंडरस्टूड है कि अगर मैं कोई बेस नहीं लिखता तो वो ई बेस ही रहेगा उसका, ठीक है ना बात। तो यहाँ पे बेस ई है, तो यहाँ पे भी बेस ई है, क्लियर। इसमें बच्चों दोनों तरफ हमने क्या किया, log ले लिया। अब log में आपको ये पता है कि log m की पावर n जो है वो क्या होता है, n इंटू log m होता है ना, मतलब जो पावर वो बाहर आ जाती है। तो यहाँ पे जो पावर है वो क्या है, वो है मोड x। ठीक है, वो बाहर आ गई, तो मोड x बाहर और अंदर क्या रहा, log e, बेस भी क्या था, e था, लेस देन इक्वल टू log 2। और मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि log a और a हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो आगे से मैं बोलूंगा log e 1, तो अंडरस्टूड है कि उसका बेस e होगा, तो ये फिर वैल्यू जो है आपके पास ये 1 बन गई, क्लियर। अब नेक्स्ट की बात अगर हम करें तो ये क्या कह रहा है इसमें, तो बच्चों मोड x इज लेस देन इक्वल टू log 2। अब अगर हम बात करें तो ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। तो आपके पास एक प्रॉपर्टी और होती है मॉडुलस की कि मोड x अगर लेस देन इक्वल टू a होगा तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू a और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो टर्म रहेगी वो रहेगी माइनस log 2 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू log 2, क्योंकि ये a था ना अब आपका, तो a की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी, मेरी बात समझाई। और इसको हम लिख सकते हैं माइनस log 2 ऐसे वाली ब्रैकेट और log 2। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट क्यों है, बिकॉज यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है। ठीक है, देखो इक्वलिटी है यहाँ पे इस करके, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू। तो ये पूरा क्या है, डोमेन, ये डोमेन किस चीज की आई आपकी, स्क्वायर रूट फंक्शन जो e की पावर माइनस मोड x माइनस हाफ था, क्लियर। अब ये क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन जेई मेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आसान है मुश्किल नहीं है वैसे, और कंसेप्ट छिपे हैं बस इसमें और कुछ नहीं। तो अब बच्चों आपको तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स की बात करनी है, तो हम एफ ऑफ एक्स की डोमेन तभी निकाल पाएंगे जब आपको पता होगा कि एफ ऑफ एक्स है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू फाइंड एफ ऑफ एक्स, तो हम क्या करते हैं, पहले फंक्शन को पूरे जो इक्वेशन उसको लिख लेते हैं हम, e की पावर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई। तो अब आप e की पावर एफ ऑफ एक्स को एक तरफ रखो और e माइनस ई रेज टू पावर एक्स को अलग कर दो। तो अब आप एक काम करो, टेक log बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो अब आपके पास यह है log e की पावर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log
ई माइनस ई रेज टू पावर एक्स। अब यहां से बच्चों जो पावर है वो बाहर आ जाएगी, तो ये बनेगा आपके पास एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग ई, जिसकी वैल्यू 1 बन जाएगी, है ना। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने यही समझाया था आपको, लॉग ई माइनस ई रेज टू पावर एक्स। तो अब ये जो वैल्यू है ये तो 1 आ गई, तो इसका मतलब जो एफ ऑफ एक्स है वो आपका log की टर्म में है, log ई माइनस ई रेज टू पावर एक्स। अब यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी आ गई भाई, log वाली प्रॉपर्टी आ गई। आपको पता है log कब डिफाइन होता है, बट log ई माइनस ई रेज टू पावर एक्स is defined if e minus e raised to power x is greater than 0। ये किसकी प्रॉपर्टी है, log की। बात समझाई। तो फिर आप देखो ना, ये जो कंडीशन नंबर 1 है ये कब डिफाइंड होगी, हम लिखेंगे विच इज डिफाइंड इफ e माइनस e रेज टू पावर x इज ग्रेटर देन 0। log की प्रॉपर्टी होती है कि वो x ग्रेटर देन 0 के लिए ही डिफाइंड होगा। अब x मतलब यहाँ पे log के साथ जो भी डिफाइंड होता है अकॉर्डिंग टू ग्राफ। तो बच्चे e इज ग्रेटर देन e रेज टू पावर x, मतलब ये कि e रेज टू पावर x इज लेस देन e की पावर 1, यही बात बनी। अच्छा, कल हमने जो ग्राफ बनाया था e रेज टू पावर x का, वो क्या ग्राफ था, वो था ऐसे। यहाँ पे भी कंसेप्ट छिपा हुआ है। अब देखो x, ये y, ठीक है, फिर यहाँ पे x, ये y। अगर मैं इसको a बोल दूं, इसको b बोल दूं, तो ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू होगी f ऑफ a और यहाँ पे वैल्यू होगी f ऑफ b। तो जो e रेज टू पावर x था आपके पास, वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग समझते हो ना, एज x विल इंक्रीज द फंक्शन विल आल्सो इंक्रीज। बात क्लियर हुई। तो हमने कल डेफिनेशन ये बनाई थी कि इफ a इज लेस देन b, देन f ऑफ a विल बी लेस देन f ऑफ b। तो फिर यही प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे देखो e रेज टू पावर x इज लेस देन e रेज टू पावर 1, इसका मतलब ये हुआ ना कि x इज लेस देन 1। ऐसा क्यों था, क्योंकि e रेज टू पावर x तो भाई इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर है ना बात, अगर x ग्रेटर देन 0 हो तो। बात समझाई, ये क्लियर हो गया। चलो, अब x लेस देन 1, तो ये आपके पास डोमेन आ गई। अब x लेस देन 1 मतलब यहाँ पे अगर हम बोले कि ये 1 है जी, ये 0 है, आपको तो 1 से छोटी वैल्यू चाहिए, तो इसमें भी गड़बड़ कर देते हैं हम क्या करते हैं इसमें, हम लिख देते हैं कि भाई 0 से स्टार्ट है, भाई 1 से छोटा 0 होता है ना, तो ये 0 से छोटा, तो ऐसा नहीं है। तो 0 और 1 के बीच में जितने भी रियल नंबर होंगे वो भी इंक्लूड करने हैं, तो यानी कि आपका जो डोमेन है वो बन गया माइनस इन्फिनिटी टू 1। ओके, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। किसी को डाउट है बच्चों, डाउट है किसी को? सिमरन समझा रहा है कुछ आपको? अब देखो बच्चों, बड़ा ही खास और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ है वो क्या रहता है, ठीक है। अपना माइक म्यूट कर लो। अगर हम बात करते थे a रेज टू पावर x, क्या ग्राफ होता है बच्चों उसका? उसके दो ग्राफ होते हैं, एक ये होता है अगर a ग्रेटर देन 1 हो, और अगर a 1 से छोटा और 0 से बड़ा हो तो क्या होगा, तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। सही बात है, तो ग्राफ बनवाया था मैंने तुमसे। क्लियर। तो अब अगर हम इस तरह के क्वेश्चन करें जब नंबर ऑफ सॉल्यूशन आए, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इफ इट इज पॉसिबल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ इक्वेशन फॉर x, देन ट्राई टू सॉल्व। अगर सोल्व नहीं होता
तो फिर यहाँ पे ट्रिक्स लगती हैं, और ट्रिक्स को हम बोलते हैं, जैसे ग्राफिकल वैल्यू हो गई। अब ग्राफिकल वैल्यू अब हम बात करेंगे, जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करते हैं। हम 2x प्लस 3x प्लस 4 की पावर x इज इक्वल टू मैं 5 की पावर x कर देता हूँ। तो यहाँ पे 5 की पावर x उससे डिवाइड कर दो, तो 2 की पावर x अपॉन में 5 की पावर x, 3 की पावर x अपॉन में 5 की पावर x, 4 की पावर x अपॉन में 5 की पावर x इज इक्वल टू 1। तो इसमें जो कंसेप्ट अभी सीखने को ये मिलेगा, मैं इसके अलावा एक क्वेश्चन और बीच में ऐड कर दूंगा, अब देखना इसी के ऊपर। और ऑलरेडी मैंने आपको क्लास में करवा दिया था, जब हम रेगुलर क्लास में थे ना, +1 वालों को तो करवाया है 100%, मुझे याद है। जो भी +2 में उन बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। तो भाई अगर हम बात कर रहे हैं इस तरह क्वेश्चन की, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में हम क्या करेंगे, इसका भी ग्राफ बना देंगे, राइट हैंड साइड का भी ग्राफ बना देंगे। फिर ये देखेंगे कि दोनों का ग्राफ कितने पॉइंट पे कट करता है, जितने पॉइंट पे कट करता है वो कॉमन सोल्यूशन आ गया। ठीक है ना, मेरी बात समझाई? तो अब ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका अगर हम ग्राफ की बात करते हैं, तो जैसे अगर हम हिट एंड ट्रायल, याद रखो आप इस बात को, तो मान लो इसका इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का बन गया सपोज, लेफ्ट हैंड साइड का। तो राइट हैंड साइड में तो 1 है ना, राइट हैंड साइड में तो 1 है, तो ये 1 आ गया। ठीक है, y इक्वल टू 1। बात समझाई? तो यहाँ तो पॉइंट 3 है, मतलब x 0 होगा तो y 3 होगा, तो उससे नेचुरली बात है कि y इक्वल टू 1 थोड़ा नीचे ही होगा। तो ये कितने पॉइंट पे कट करता है ग्राफ को, ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करता है, तो ओनली वन सोल्यूशन इज देयर, ओनली वन सोल्यूशन इज देयर। ठीक है, तो सिंपल आपको यही याद रखना है इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन ऐसे करते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ आपको। तो क्वेश्चन है ये, मैं कहता हूँ कि फाइंड नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मान लो मैं कहता हूँ कि साइन x इक्वल टू x, तो हम पता है क्या करना स्टार्ट कर देते हैं इसमें। अब x की वैल्यू 0 पुट करके देख लेते हैं, x की वैल्यू 1 पुट करके देख लेते हैं, x की वैल्यू 2 पुट करके देख लेते हैं, x की वैल्यू पाई, ऐसी बहुत सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो साइन की हर जगह पे वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो हम कैलकुलेटर नहीं कर पाएंगे। तो बेटर तरीका क्या है? बेटर तरीका ये है कि साइन एक्स का ग्राफ बनाओ। अब अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूँ, तो हम सबको ग्राफ पता है साइन का कैसे बनता है। ये ऐसे बनता है भाई साइन का ग्राफ, सही बात है। तो ये वैल्यू 0 बनती है, यहाँ पे पाई आता है, ठीक, यहाँ पे माइनस पाई आता है, और ये 0 बच्चों। तो और यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है, x। तो फिर y इजिकल टू एक्स का जो ग्राफ है वो क्या बनता है, जो मैं अगर बात करूं y इजिकल टू एक्स की, तो उसका जो ग्राफ है वो ये बनता है ऐसे, y इजिकल टू एक्स का ग्राफ ये बनता है। ठीक है ना, ये y इजिकल टू एक्स का ग्राफ है, और ये साइन का ग्राफ था। ठीक है, तो अब ये देखो, ये ग्राफ कितने पॉइंट पे कट करते हैं एक दूसरे को। एक तो कट करता है ये पॉइंट, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, 3 पॉइंट्स आर देयर। तो इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ सोल्यूशन है वो कितने होंगे, नंबर ऑफ जो सोल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे, वो 3 होंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपके लिए बना दूं, आप क्वेश्चन ये करना, फाइंड नंबर ऑफ सोल्यूशंस e raised to power x is equal to 1 minus x। ठीक है बच्चों, तो आप ये देख लेना, ठीक है, कैसे करेंगे आप। ये आप होमवर्क में लेके चलो, एक और लेके चलो आप, cos x इज इक्वल टू x कर लो। नंबर 3, अगर हम बात करें इसमें log x इज इक्वल टू e रेज टू पावर x। ठीक है, ये मैंने स्टैंडर्ड ही बना दिया, जिसके आपको ये पता था कि ग्राफ क्या बनेगा। ठीक है,
तो अब जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसके लिए हम क्या करेंगे, सोचो जरा एक सेकंड के लिए। है कुछ ऐसा? देखो बच्चों, या तो ग्राफ या फिर हिट एंड ट्रायल। अगर आप एक्स की कोई वैल्यू पुट कर सकते हो तो पुट कर दो, है ना, जिससे आपको लग जाए पता कि क्या हम सोल्व कर सकते हैं या नहीं सोल्व कर सकते इसको। तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करो, बनेगा, मैच होगा? बिल्कुल नहीं मैच होगा। अगर हम एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे ना, तो 1 प्लस 3 की पावर 0 इजिकल 2 की पावर 0, यानी कि 2 इजिकल टू 1, ये नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऐसे ही आप एक्स की वैल्यू 1 पुट करके देखो, एक्स की वैल्यू 2 पुट करके देखो। हाँ, अब देखो 2 से नजर आ गया एकदम कि 3 और 2 बाई 2 इजिकल टू 2 की पावर 2, तो ये 1 प्लस 3 इजिकल टू 2 की पावर 2, तो 4 इजिकल टू 4, यानी कि x इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो इसमें। अब आप x की वैल्यू 3 पुट करो, ठीक है, तो भी वो इक्वल नहीं आएंगे। x की वैल्यू 4 पुट करो तो भी इक्वल नहीं आएंगे। मींस ओनली x की वैल्यू 2 के लिए दोनों आपस में कट करते हैं, बाकी कहीं पे भी कट नहीं कर रहे। क्लियर है? तो अब इसमें एक ग्राफ बनाना, तो आप ग्राफ भी बना सकते हो। ग्राफ में ऐसा है, आपके पास 1 प्लस 3 और x की पावर 2 है, और इजिकल टू था 2 की पावर x। तो हम एक काम करेंगे, इसको भी मैं लिख दूंगा y इजिकल टू, और इसको भी लिख दूंगा y इजिकल टू 2। तभी तो हम दो ग्राफ बना पाते हैं। तो अब आप दो ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाने में देखिए, ये अकेला 1 है, इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, तो ये बन जाएगा y माइनस 3 और x की पावर 2। तो जो 3 की पावर x बाई 2 है उसका तो ग्राफ बनेगा बच्चों कुछ ऐसा, पर y माइनस है ना ये। अगर ये y माइनस है तो इसका मतलब है कि ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। मतलब ये कि अगर y में कुछ भी माइनस हो जाए तो ग्राफ अप जाता है, अगर y में प्लस हो जाता तो ग्राफ डाउन जाएगा। ठीक है, x में नेगेटिव होगा तो ग्राफ आपका राइट जाएगा, और x में अगर कुछ भी प्लस होता है तो ग्राफ लेफ्ट जाएगा। ये ध्यान रख लो कि इसके जो ग्राफ है वो मैं एक बार आपको सबको करवाऊंगा एक बार फिर। ठीक है, तो शायद हम इसको मई के एंड में तो नहीं, जून के मिड के आसपास देखेंगे हम ग्राफ के ऊपर, फिर एक बार टाइम लगाएंगे हम, दोबारा जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, +2 वालों को तो ऑलरेडी आते हैं, मैंने करवाया होगा, और जिसको नहीं आते उनको सिखा देंगे हम। ठीक है बच्चों, अब जैसे इस क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, तो y माइनस है ना, तो ये ग्राफ एक स्टेप ऊपर उठ जाएगा। फिर बात समझाई, एक स्टेप ऊपर उठ जाएगा ये। तो जैसे हम कहते हैं ना कि x 0 पे y 1 होता है, तो उस तरीके की मैं जो बातें कह रहा हूँ यहाँ पे वो ध्यान देना आप। तो अगर पहले मान लो 0 पे यहाँ पे होता था ना, अब ये एक स्टेप ऊपर चला गया, अब ये एक स्टेप कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। अगर पहले यहाँ पे 1 था, ये ऐसे हम लिखते हैं ना 0 1, अब ये 0 2 पे शिफ्ट होगा ग्राफ, यानी कि अब ये पॉइंट होगा 0,2। अब ये कैसे लगा बता? अब एक काम करो, x को 0 पुट करके देखो, x को 0 पुट करके देखा, y -1 इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे जब आप x को 0 करोगे, x को 0 करोगे तो y 1 आ देगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ आएगा ये कुछ ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे कट कर गया, और ये जो पॉइंट था आपका ये x इक्वल टू 2 है। जब हमने सोल्व करके देखा ना वेरीफाई करके, तो वो x इक्वल टू 2 पे दोनों वेरीफाई होते हैं। तो दोनों एक ही पॉइंट पे कट करते हैं, ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आया? सिर्फ एक। ओके जी, ये क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन जो है ये मिक्स्ड है। इस क्वेश्चन में क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है, पोलिनोमियल भी है, और लॉग भी है। तो डोमेन के लिए हम क्या करेंगे,
आपके पास 3 फंक्शन होंगे बच्चों, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3। तो अब हम इसको f मान लेते हैं, इसको g फंक्शन कह लेते हैं, इसको h बोल देते हैं, ऐसे h ऑफ x, g ऑफ x, f ऑफ x। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर x बाई 2 और माइनस में 1, ठीक है। एक g ऑफ x आपके लिए वो है log 1 माइनस x, और एक फंक्शन हो गया h ऑफ x, वो क्या था x की पावर 1001। तो यहाँ पे 2-3 बातें बड़ी आसान देखने की, वो ये कि भाई ये पोलिनोमियल है, क्या है ये पोलिनोमियल। तो बीइंग ए पोलिनोमियल, तो h कहाँ पे डिफाइंड होगा, फॉर एवरी रियल नंबर। तो डोमेन ऑफ जो h है ना वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आएगी, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू पुट कर दो, x की पावर 1001 आपका इनफाइनाइट नहीं बनेगा, ठीक है। और अगर मैं f की बात करता हूँ, f की, तो e है, e कब डिफाइंड होगा, जब x के ऊपर की बात करेंगे हम, क्योंकि ये भी पोलिनोमियल है। इट इज आल्सो डिफाइंड ओवर r। तो ये जो हमने पहले क्वेश्चन किए हैं उनके अकॉर्डिंगली f की जो डोमेन है वो भी क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। बट जो बात हो गई अब वो log की आ गई, क्योंकि log हमेशा डिफाइंड नहीं होता। तो अब log कब डिफाइन होगा, अब log के अंदर क्या है भाई 1 माइनस एक्स। तो अब आप क्या लिखेंगे कि जो log है वो कब डिफाइंड है, बताओ। अब हम लिखेंगे कि जो log फंक्शन है, दिस इज डिफाइंड इफ 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी कि 1 इज लेस देन 1 इज ग्रेटर देन एक्स, यानी कि x इज लेस देन 1। तो बच्चों दो बातें होगी अब, जो आपकी डोमेन है टोटल, पूरा जो फंक्शन था ना f, अच्छा इसको f नहीं लिख सकते, f ऑलरेडी गिवन है, तो हम इसको f नहीं लिखते बच्चे, इसको हम कुछ f g, इसको कोई p लिख देते हैं, ठीक है। डोमेन ऑफ p इज r। तो अब अगर हम बात करते हैं डोमेन की, डोमेन ऑफ द मेन फंक्शन इज इक्वल टू डोमेन ऑफ पहला फंक्शन, डोमेन ऑफ दूसरा फंक्शन, डोमेन ऑफ तीसरा फंक्शन का इंटरसेक्शन। अगर प्लस मल्टीप्लीकेशन माइनस, ठीक है ना, अगर इस तरीके के हो फंक्शन तो उन सब की डोमेन निकाल के उनकी इंटरसेक्शन, यानी कि पूरा आपके पास रियल नंबर इंटरसेक्शन। सेकंड की क्या थी भाई, सेकंड की थी आपकी लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब था माइनस इन्फिनिटी टू 1, और फिर इंटरसेक्शन आएगी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो अगर मैं नंबर लाइन की बात करता हूँ, तो नंबर लाइन पे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और एक ये वाला पोर्शन 1 से लेके माइनस इन्फिनिटी, तो यही तो कॉमन है, जो चीज कॉमन है डोमेन आ गई आपकी। तो फिर इन तीनों में जो कॉमन आया पोर्शन वो क्या था, वो था आपका माइनस इन्फिनिटी से 1। तो ये आपकी डोमेन आ गई, रिक्वायर्ड डोमेन, ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है इस तरीके से सोल्व हो गया।